समग्र व्यक्तित्व का विकास कैसे हो, इस प्रश्न के साथ पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी की पुस्तक परिष्कृत व्यक्तित्व एक सिद्धि एक उपलब्धि का प्रारंभ होता है। प्रश्न के उत्तर में उनका कहना है कि उच्च शिक्षा, चतुरता या शरीर सौष्ठव भर से कोई व्यक्ति न तो आत्मसंतोष पा सकता है और न लोक सम्मान। महत्वपूर्ण है उसकी प्रतिभाशीलता और उन्नतिशील बनने का अवसर। समग्र व्यक्तित्व के विकास का तात्पर्य सौंदर्य, सज्जा या चतुरता से नहीं, वरन व्यक्तित्व की उस विशिष्टता से है जिसके आधार पर किसी की सज्जनता, विनम्रता का आकलन होता है। व्यक्तित्व की साधना किए बिना, आदर्श व संयम जीवन में उतारे बिना कुकर्मों से धन का लाभ मनुष्य उठा सकता है, पर अन्य क्षेत्रों में उसे घाटा व तिरस्कार सहना पड़ता है। किंतु जो चरित्रहीनता को त्याग कर मस्तिष्क से उद्वेग व भय निकाल देते हैं और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, वे लोग जीवनी शक्ति के साथ प्रगति करते हैं। पंडित श्री राम जी की मान्यता है कि यदि मनुष्य काला कुरूप भी है, किंतु आहार विहार संतुलित कर आरोग्य की रक्षा में निरत रहता हो, आशा उमंग उत्साह से भरा रहता हो, हंसने मुस्कुराने की आदत हो, तो आकृति भी आकर्षक हो जाती है। जबकि चेहरे से सुंदर व्यक्ति रोगग्रस्त होकर उदास निस्तेज होने पर मरा गिरा सा प्रतीत होता है। महापुरुषों का बाह्य स्वरूप सुंदर न होते हुए भी उन्हें प्रतिभाशाली, परिष्कृत व्यक्तित्व संपन्न कहने से कोई नकार नहीं सकता। मनुष्य के चरित्र की उत्कृष्टता, सुसंस्कारिता, गुण, कर्म, स्वभाव में विशिष्टता आदि पास बैठने वाले को थोड़ी देर में यह बता देती है कि सामने वाले व्यक्तित्व का स्तर किस मात्रा में घटा या बढ़ा हुआ है। अस्तु, व्यक्तित्व के गठन हेतु गुरुवर एक अवलंबन पर बल देते हैं और वह है व्यक्ति के विचार। विचार ही हैं जो चिंतन मनन को ही नहीं, शरीर को भी प्रभावित करते हैं। मनोकायिक गड़बड़ियाँ विचारों की गिरावट का ही परिणाम हैं। चिंतन की उत्कृष्टता अपनाने एवं उसे व्यवहारिक जगत में उतारने से ही भावात्मक एवं सामाजिक समंजन प्राप्त हो सकता है। इसके लिए उन्होंने श्वेतांबर उपनिषद में ऋषियों द्वारा बताई गई राग, द्वेष आदि विरोधी भावों से उठने हेतु एक सूक्ष्म प्रक्रिया, जिसे उपासना कहते हैं, के निर्माण का सुझाव दिया है। उनके अनुसार उपासना ही श्रेष्ठ व्यक्तित्व के निर्माण का सशक्त माध्यम है। मानसिक चिकित्सक इतना ठीक नहीं कर सकते जितना कि धार्मिक उपासनाएं। व्यक्ति के अधः पतन को रोककर एवं उसका परिशोधन कर निर्मल, परिष्कृत एवं ऊर्ध्वगामी बनाने में उपासना की ही अनिवार्यता है। उनके अनुसार समर्थ एवं परिष्कृत आत्माएं साधना द्वारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को उत्कृष्टता के ढांचे में ढाल लेती हैं। फलतः व्यक्तित्व परिष्कृत स्तर का बनता है और मनुष्य शरीर में देवत्व की आभा झलकती है। मनुष्य के लिए परमेश्वर के युवराज की पदवी कम गौरव की बात नहीं। इसे सार्थक बनाने में अपना व्यक्तित्व और कर्तृत्व ऐसा बनाना चाहिए जो उस गरिमा के अनुरूप हो। इसके लिए व्यक्ति को निजी इच्छा न रखकर पवित्रता और प्रखरता पर ध्यान देना चाहिए, जिससे एक अपरिग्रही ब्राह्मण कहा जा सके। सूर्य, चंद्र, बादल, वृक्षों की तरह आत्मगौरव व लोक प्रतिष्ठा की प्राप्ति का एक ही मार्ग है, पुण्य परोपकार, जिससे मानव से देव मानव बना जा सकता है। लेकिन आज का मानव पेट प्रजनन, ठाट बाट के लिए मरता खपता दिखता है। उसे लोभ, मोह, स्वार्थ, वासना, तृष्णा, अहमता के अतिरिक्त कुछ सूझता नहीं है। इसलिए
वे लिखते हैं कि इस दृष्टिकोण का परिष्कार ही स्वर्ग है। दुष्प्रवृत्तियों से छूट निकलना मुक्ति, जीवनचर्या को अभिनंदनीय स्तर पर बनाए रखना सिद्धि है। इसीलिए वे मनुष्य को अपने भाग्य का निर्माता भी बताते हैं। यदि वह समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को अपने स्वभाव में सम्मिलित कर ले तो परिष्कृत व्यक्तित्ववान ही दूसरों का विश्वास अर्जित करते हैं, साथ ही सम्मान एवं सहयोग भी प्राप्त करते हैं। उन्हें बड़े उत्तरदायित्व भी सौंपे जाते हैं। इस स्तर की प्रतिभा अर्जित करने हेतु उच्च स्तरीय स्वाध्याय सत्संग की भी आवश्यकता है। मनुष्य के लिए परिष्कृत व्यक्तित्व सच्चे अर्थों में एक महती व चिरस्थायी संपदा है, एक सिद्धि है, एक उपलब्धि है। ऐसी उनकी मान्यताएं हैं।